मंगलाचरण करेंगे। इंद्रशयवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुर्विशद्वक्काणं अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जिदभवाणं। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 5 अस्तिकाय का वर्णन है। इसके साथ में जो काय नहीं है, सिर्फ अस्थि है, उस काल द्रव्य का भी वर्णन है। अभी तक 3 गाथाएं हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में आप गाथा क्रमांक 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। इन दोनों गाथाओं में 5 अस्तिकाय द्रव्य जो हैं उनके नाम, उनमें अस्थि और काय बना क्यों है, इसकी चर्चा की जाएगी। गाथाएं बहुत सरल हैं और आप सभी को एक एक शब्द समझ में आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी बहुत विनय के साथ, बहुमान के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी ने अपनी कॉपी अपने सामने रखी होगी और जो जो कठिन शब्द लगेंगे या जो जो विशेष बातें यहाँ पर आएंगी उस सब को भी आप नोट कर रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। इस दृष्टि से हम सभी गाथाओं का शुद्ध उच्चारण भी करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, पूरी गाथा का क्या तात्पर्य है उसको भी समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 4। उच्चारण। जीवा पोगलकाया। पोगलकाया, यहाँ पर आधा गप लगा। पोगलकाया। धम्मा धम्मम। धम्मा धम्मम, आधा मा पूरा मा। धम्मा धम्मम। तहेव आयासम। आयासम। अत्थित्तं हि। अत्थित्तं हि, आधा ता था छोटी की मात्रा। अत्थित, उसके बाद आधा ता पूरा था। अत्थित्तं हि, फिर आधा मा पूरा हा। अत्थित्तं हि य नियदा। नियदा। अणर्णमय्या। अणर्णमय्या। अणुमहंता। अणुमहंता। थोड़ा थोड़ा शब्दों में उच्चारण में आपको कठिनाई आ रही होगी, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। जीवा पोगलकाया। जीवा पोगलकाया। धम्मा धम्मं हवे तहेव आयासम्। धम्मा धम्मं तहेव आयासम्। अत्थित्तं हि अणियदा। अत्थित्तं हि अणियदा। अणर्णमय्या अणुमहंता। अणर्णमय्या अणुमहंता। बहुत सरल गाथा है। ऊपर वाली लाइन तो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। जीवा पोगलकाया। धम्मा धम्मम तहेव आयासम्। जीवा, जीव। पोगलकाया, उद्गलकाय। धम्मा धम्मम, संधि विच्छेद कर लें, धम्म अधम्मम। तहेव, और उसी प्रकार, आयासम, आकाश। जीवा, यहाँ पर जीवा बहुवचन का प्रयोग है। जीव, क्योंकि जीव एक नहीं होता है, अनंत जीव है, इस दृष्टि से जीवा बहुवचन का प्रयोग किया गया। उद्गलकाया, यहाँ पर भी उद्गल अनंत होते हैं, इस दृष्टि से बहुवचन का प्रयोग है। जीव अनंत होते हैं, जीव संख्या की अपेक्षा से हम गिने जीव कितने हैं तो अनंत हैं। उद्गल, उद्गल भी कितने हैं, उद्गल भी अनंत हैं, या अनंतानंत भी कह सकते हैं। जीवों की जितनी संख्या है उससे अनंत गुणे हैं,
पुग्गल काया, यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग है। धम्मा धम्मम, धम्म अधम्मम, धर्म और अधर्म। यहाँ पर सब में हम, यहाँ पुग्गल काया, काय शब्द जुड़ा है, नीचे अस्थि शब्द लिखा हुआ है, तो अस्तिकाय शब्द हम जोड़ सकते हैं। जीवास्तिकाय, पुग्गलास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और उसी प्रकार से आकाशास्तिकाय। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये तीनों ही एक एक हैं। इसलिए यहाँ पर धम्मा धम्मम आयासम, इनमें एक वचन का प्रयोग है। ये तो एकदम क्लियर हो गया। अब अत्थितमी, नीचे वाली लाइन पर आइए। अत्थितमी यणीयदा, अब इनका विशेषण, ये जो 5 अस्तिकाय के नाम बताए गए, पिछली गाथा में बताया गया था कि 5 अस्तिकायों का जो समुदाय है वह लोक है। अब यहाँ पर उन 5 अस्तिकायों का नाम दे दिया गया। अब इसको अस्तिकाय क्यों कहा, इस पर ये गाथा थोड़ा सा प्रकाश डाल रही है और इसके बाद अगली गाथा में और स्पष्ट किया जाएगा। अत्थितम ही, अत्थि त और फिर आधा माँ हमें छोटी की मात्रा। यहाँ इस शब्द को देखिए, अत्थि, अत्थि का अर्थ हुआ अस्थि, अस्थि, और इसके बाद आधा का पूरा त, इसका अर्थ है त्व, अस्तित्व। आपको समझ में आ रहा है? अत्थि, अस्ति, त का अर्थ हुआ त्व, अस्तित्व, और इसमें लास्ट में जो आधा माँ हमें छोटी की मात्रा है वह हो गया सप्तमी एक वचन की विभक्ति का प्रयोग। अस्तित्व में, ये पांचों ही अस्तित्व में हैं, इस कारण से ये अस्ति हैं। ठीक है ना? अत्थितमी, अस्तित्व में, नियदा, नियत है, निश्चित है, स्थित है। नियदा, अत्थितम्य नियदा, यह यानी और, यह अव्यय है, यह का अर्थ और। अत्थितम्य, अस्तित्व में, नियदा, नियत है, स्थित हैं, ये सभी पांचों अस्तित्व में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अस्ति कहा गया है। और ये कैसे हैं आगे का और अपन देखेंगे। अनन्यमय्या, अनन्यमय है, अनन्यमय्या, अनन्यमय है, ये सब नियदा, अनन्यमय्या, अणुमहंता, ये सब बहुवचन में है, क्योंकि ये 5 जीव बहुवचन, पुद्गल बहुवचन, बाकी सब एक एक वचन, और इनको सभी को समुदाय रूप से कहें तो ये सब अनंत हैं। इस अपेक्षा से अनन्यमय्या, नियदा और अणुमहंता, इन सब में भी बहुवचन का प्रयोग। अनन्यमय है, ये सभी पांचों अनन्यमय हैं, अन्यमय नहीं है, अनन्यमय है, एक रूप है। ये सब हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, किस अपेक्षा से एक रूप है, किस अपेक्षा से अनेक रूप है, किस अपेक्षा से भेद रूप है, किस अपेक्षा से अभेद रूप है, ये हमें समझना होगा। अभी यहाँ शब्दार्थ देख रहे हैं हम, इसके बाद समझेंगे। अनन्यमय्या, अन्नमय नहीं है, अन्यमय नहीं है, मतलब अन्य प्रकार से नहीं है, एक प्रकार से है, एक रूप है। अब यहाँ पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन पांचों को एक रूप कहा। क्यों कह दिया? अत्थितम्य नियता, क्योंकि ये अस्तित्व में नियत हैं, अस्तित्व में स्थित हैं। अस्तित्व में स्थित होने के कारण इन सभी का अस्तित्व एक समान है, इस दृष्टि से इनको अनन्यमय कहा गया है। सभी का अस्तित्व एक समान है। आपका अस्तित्व, इस पेन का अस्तित्व, पेंसिल का अस्तित्व, धर्म द्रव्य का अस्तित्व, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, सबका अस्तित्व, काल द्रव्य भी ले लीजिए, सभी का अस्तित्व एक समान है, एक रूप है, इस दृष्टि से अनन्यमय है, एक समान है, एक रूप है, अन्य प्रकार से नहीं है,
ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और अगर हम भेद दृष्टि से देखते हैं तो जीव का स्वरूप अलग है, पुद्गल का स्वरूप अलग है, धर्म द्रव्य का स्वरूप अलग, अधर्म द्रव्य का स्वरूप अलग। ये हमें समझना होगा। एक रूपता किसी अपेक्षा से, वो अपेक्षा है अस्तित्व। सभी द्रव्यों का अस्तित्व होता है, इस अपेक्षा से सभी द्रव्य एक रूप है, एक समान है, अनन्यमय है। ये बात आपको समझनी, ठीक है ना। हमारे जैन दर्शन में अनेकांत और स्याद्वाद का जो सिद्धांत है वो यह स्पष्ट करता है कि एक ही द्रव्य में अनेक विपरीत गुण भी एक साथ हो सकते हैं। मैं बड़ा भी हूं, मैं छोटा भी हूं। अब बड़ा और छोटा ये दोनों विपरीत गुण हैं, लेकिन एक ही द्रव्य में मुझ में पाए जाते हैं। मैं नित्य भी हूं, मैं अनित्य भी हूं। जीव नित्य भी है, जीव अनित्य भी है। किस अपेक्षा से जीव नित्य है, किस अपेक्षा से जीव अनित्य है? यह अपेक्षावाद का जो सिद्धांत है वो जैन दर्शन के हर सिद्धांत को हमें समझाता है कि इस अपेक्षा से यह कार्य ऐसा है। तो यहाँ पर अस्तित्व में स्थित है इस दृष्टि से ये सभी द्रव्य, ये सभी अस्तिकाय एक रूप हैं, यह बताया गया। अब एक शब्द और बचा, अणुमहंता। इसको और ध्यान से देख लीजिए। अणु, अणु का अर्थ होता है छोटा। अणु का अर्थ होता है पुद्गल का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे अणु कहा जाता है या परमाणु भी कहा जाता है। तो अणु की अपेक्षा से ये सभी कैसे हैं? महंता, महान हैं, बड़े हैं। समझिएगा, अणु महंता, अणु की अपेक्षा से, मतलब जब हम इनकी तुलना अणु से करते हैं तो ये सभी द्रव्य कैसे हमें दिखाई देंगे? महंता, महान दिखाई देते हैं, बड़े हैं। अणु की अपेक्षा से ये बड़े हैं। तो इस दृष्टि से बड़े हैं मतलब काय हैं। ये पांचों ही द्रव्य अणु की अपेक्षा से, अणु से तुलना करने पर महंता, महान हैं, बड़े हैं। इस दृष्टि से उनमें कायपना है। तो ये दोनों गुण हो गए। अस्थिपना सभी द्रव्यों में है, और दूसरा वो बड़े हैं इसलिए उन्हें काय कहा गया है। काय क्यों कहा जाता है इन पांचों द्रव्यों को? जो काय शब्द का अर्थ होता है शरीर, जो शरीर के समान बहुप्रदेशी है उसे काय कहा जाता है। फिर से समझिएगा, जो काय मतलब शरीर के समान बहुप्रदेशी है, बहुप्रदेशी होने से काय कहा गया। शरीर होने से काय नहीं कह रहे हैं, शरीर के समान बहुप्रदेशी है, इस कारण से वो काय है। और यहां भी देखिए, अणु की अपेक्षा से महान है, इस शब्द का अर्थ भी एकदम स्पष्ट कर रहा है कि अणु तो एक प्रदेशी होता है, लेकिन अणु की अपेक्षा से जो महान है मतलब दो प्रदेशी है, 3, 4, 5 संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है या अनंत प्रदेशी है, वह काय कहलाएगा। वह महान है, वह बड़ा है, उसे काय कहा गया है। तो इस दृष्टि से ये पांचों द्रव्य काय भी हैं, तो अस्थि भी हैं और काय भी हैं। इस दृष्टि से ये पांचों अस्थि काय हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके सामने एक दो छोटे छोटे प्रश्न आ रहे होंगे। अणु, परमाणु, अब परमाणु की अपेक्षा से ये महान है, तो इसका मतलब परमाणु जो है, अणु जो है पुद्गल का, वह काय नहीं है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा।
तो इसका निराकरण आचार्यों ने किया है कि अणु भविष्य में स्कंध बनने की योग्यता रखता है। अणु एक एक अणु अन्य अणु से मिलकर स्कंध बन जाता है, तो इस योग्यता के कारण उसे कायवान कहा है। इस योग्यता के कारण उसे काय कहा है। अब आपका एक और प्रश्न इससे जुड़ जाएगा, काल द्रव्य का भी अणु होता है, काल द्रव्य भी है, उसका अस्तित्व भी है, उसके भी अणु होते हैं। अब काल द्रव्य के जो अणु हैं उसको क्यों कायवान नहीं कहते, उसको भी कह दीजिए। तो उसका यहाँ पर निराकरण किया जाता है। जो काल द्रव्य है, जो काल द्रव्य का अणु है, उसमें स्निग्ध और रूक्ष गुण नहीं होता है। स्निग्ध और रूक्ष गुण नहीं होता है, इस कारण से वो काल द्रव्य के अणु आपस में बंध कर स्कंध रूप नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो कायवान भी नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है कि आपको ये गाथा क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं इसका हिंदी में अर्थ बोल रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और उसी प्रकार से आकाश द्रव्य अस्तित्व में स्थित हैं, अनन्यमय हैं, एक रूप हैं और अणु की अपेक्षा से महान हैं, अर्थात कार्यवान हैं। इस दृष्टि से अस्थि भी हैं और काय भी। अब अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 5। उच्चारण। जेसिम, जेसिम, अत्थि सहाओ, अत्थि सहाओ, गुणेहिम, गुणेहिम, सह पज्जयेहि, पज्जयेहि, विवहेहिम, विविहेहिम, ते होन्ति, होन्ति, अत्थिकाया, अत्थिकाया, निप्पण्णम, निप्पण्णम, अधपपुरप, अधणपुरणम, निप्पण्णम, जेहि, जेहि, तेलोक्कम, तेलोक्कम, अधलापुरला, तेलोक्कम, जेसिम अत्थि सहाओ, जेसिम अत्थि सहाओ, गुणेहि सह पज्जयेहि विविहेहिम, गुणेहि सह पज्जयेहि विविहेहिम, ते होन्ति अत्थिकाया, ते होन्ति अत्थिकाया, निप्पण्णं जेहि, निप्पण्णं जेहि तेलोक्कम, निप्पण्णं जेहि तेलोक्कम। थोड़े से शब्द आपको कठिन लग रहे होंगे क्योंकि संयुक्त अक्षर यहाँ पर बहुत सारे हैं, फिर भी अर्थ बहुत सरल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी शब्द आ रहे हैं लगभग उनका अर्थ आपको रिपीट हो रहा है। अत्थि शब्द यहाँ पर 2 बार आ गया, इसका अर्थ हम पहले देख चुके हैं। अत्थि का अर्थ अस्थि। जेसिम अत्थि सहाओ, जेसिम जिनका, जेसिम जिनका, यह षष्ठी का बहुवचन है। जेसिम जिनका, अत्थि सहाओ, अत्थि अस्थि, सहाओ स्वभाव है, जिनका अस्थि स्वभाव है। किस अपेक्षा से अस्थि स्वभाव है? गुणेहि सह पज्जयेहि विविहेहि, विविहेहि विविध, गुणेहि गुणों के द्वारा और पज्जयेहि सह, सह यानी साथ में, पज्जयेहि पर्यायों के द्वारा। यहाँ पर तीनों में गुणेहि, पज्जयेहि, विविहेहिम, तीनों में ही तृतीया का बहुवचन है।
विविध अनेक प्रकार के गुणों के द्वारा और पर्यायों के द्वारा जिनका अस्तित्व है। मतलब क्या, हम अस्तित्व कैसे समझते हैं? किसी द्रव्य का अस्तित्व है, किसी पदार्थ का अस्तित्व है, हम कैसे समझते हैं? गुणों और पर्यायों के द्वारा। पर्याय हमें समझ में आती हैं, गुण हमें समझ में आता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस द्रव्य का अस्तित्व है। गुण से ही गुणी की पहचान होती है। मैं ज्ञानी हूं, कैसे पता? ज्ञान गुण देखने से, ज्ञान गुण समझ में आया इसलिए हमने ज्ञानी कहा। मैं धनवान हूं, धन ये गुण है, धन को देखने से धनवान की पहचान हुई। मैं अन्य इस प्रकार से और भी अपन समझ सकते हैं। तो गुणों से गुणी की पहचान होती है, गुणों से गुणी के अस्तित्व का ज्ञान होता है। और उसी प्रकार से पर्याय, पर्याय का मतलब होता है अवस्था। पर्यायों के द्वारा ही द्रव्यों के अस्तित्व का हमें ज्ञान होता है। यह मेरी मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय को देखकर ही मैं कह सकता हूं कि मैं जीव हूं, जीव द्रव्य हूं। तो गुण, अनेक प्रकार के गुण और पर्यायों के द्वारा जैसिन अस्थि सहाव, जिनका अस्थि स्वभाव ते होंती अत्थिकाया, ते यानी वे, होंती होते हैं, अत्थिकाया अस्तिकाय, वे अस्तिकाय होते हैं। ते यानी यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग है, प्रथमा का बहुवचन। होंती होते हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन। अत्थिकाया, अत्थिकाया भी प्रथमा का बहुवचन है, वे अस्तिकाय होते हैं। अब देखिए, अस्तिपना भी गुणों और पर्यायों के द्वारा ही परिलक्षित होता है और कायपना भी गुणों और पर्यायों से ही समझ में आता है। कैसे? काय मतलब महानता, एक प्रदेशी ना होना, बहुप्रदेशी होना। अब ये बहुप्रदेशीपना हमें पर्याय में समझ में आएगा, द्रव्य तो अभी समझ में नहीं आती। द्रव्य की जो अवस्था है उसे पर्याय कहा, तो पर्याय में वह हमें समझ में आता है। तो इस दृष्टि से अत्थिकाया अस्तिकाय है। गुणों और पर्यायों की अपेक्षा से जिनका अस्तित्व स्वभाव है वे अस्तिकाय होते हैं। एकदम क्लियर अर्थ हुआ। निप्पणम जेहि तेल्लोकम, जेहि जिनके द्वारा, यहां भी तृतीया का बहुवचन है, जेहि जिनके द्वारा, तेल्लोकम तीन लोक, तेल्लोकम ते यानी तीन, लोकम यानी लोक, तीन लोक निप्पन्नम निष्पन्न है, बना हुआ है। जिन पांच के द्वारा, इन पांच अस्तिकायों के द्वारा ही तेल्लोकम तीन लोक निप्पन्नम निष्पन्न है, बना हुआ है। निप्पन्नम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इन पांच अस्तिकायों के द्वारा, और कालद्रव्य भी इसमें जोड़ लीजिए क्योंकि कालद्रव्य भी तीन लोक के उसमें होती है, इनके द्वारा ही तीन लोक निष्पन्न हुआ है, तीन लोक बना हुआ है, या तीन लोक की व्यवस्था हमें समझ में आती है। इस प्रकार से इस गाथा का भी अर्थ क्लियर हो गया है। मैं एक बार हिंदी में इसका अर्थ कर रहा हूं और आपकी नजर प्राकृत शब्दों में जाएगी। जिनका विविध गुण और पर्यायों के द्वारा अस्ति स्वभाव होता है वे अस्तिकाय हैं। इनके, जिनके द्वारा तीन लोक निष्पन्न हुआ, जिनके द्वारा तीन लोक निष्पन्न हुआ, ते होन्ति अस्तिकाय, वे अस्तिकाय हैं। इस प्रकार से आज हमने इन दो गाथाओं के द्वारा अस्तिकाय का क्या स्वरूप है वो समझा। आगे बहुत कुछ समझने के लिए है। गुण क्या होता है, पर्याय क्या होती है, इन पांचों अस्तिकायों का क्या स्वरूप है
और अस्थिकाय के बारे में और भी गाथाएं आएंगी जो हमें अस्थिकाय को सिद्ध करेंगी, समझाएंगी। तो इस दृष्टि से बहुत कुछ अभी हमें आगे पढ़ना है। अभी आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सभी नोट्स बना रहे हैं, विनय पूर्वक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से यह वीडियो आप सभी तक पहुंच रहा है, YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।